हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है केजी एजुकेशन पर। मैक्सिमम लोगों की एक समस्या होती है, जो लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर जो यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी लिटरेचर से देते हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या रहती है काव्य शास्त्र की, कि काव्य शास्त्र को हम कैसे पढ़ें, काव्य शास्त्र में कौन-कौन सी चीज़ें पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें कि वो हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ये क्योंकि काव्य शास्त्र अगर आप पढ़ने जाएँगे तो बहुत बड़ा हो जाता है हमारे लिए काव्य शास्त्र और कहीं न कहीं एक उलझाऊ भी हो जाता है। तो देखिए, जब आप यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस देखेंगे हिंदी का, तो उसमें जो यूनिट 3 है, इकाई 3 है, उसमें आपको साहित्य शास्त्र के नाम से एक सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है? अगर इस सिलेबस पे बात करें तो इसमें देखिए काव्य शास्त्र में क्या-क्या दिया हुआ है, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये 3 चीज़ दिया हुआ है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो या फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का हो या फिर हरियाणा का हो या राजस्थान का हो, कहीं का भी हो। देखिए, काव्य शास्त्र में एक ही चीज़ चलता रहता है, ठीक है? क्योंकि देखिए काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। जो आचार्यों ने, जो ऋषियों ने बता दिया है, जो प्रयोजन बता दिया है, जो हेतु बता दिया है, जो लक्षण बता दिया है, वो हमेशा ही यही रहेगा, ठीक? ना ही कभी लक्षण चेंज होगा, ना ही कभी हेतु। तो आप एक चीज़ समझ लो कि काव्य शास्त्र के ये जो तीन चीज़ दिए हुए लक्षण, हेतु, प्रयोजन ये हमेशा एक से रहने वाले हैं। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप किसी एक पुस्तक से, किसी एक अच्छे बुक से अगर आप इसको तैयार कर लेते हो, तो आपका ये तैयार हो जाएगा। ये 3 चीज़ ध्यान में रखिएगा और चूँकि चूँकि यूजीसी नेट के जो पीवाईक्यू अगर आप उसमें देखोगे, तो इससे क्वेश्चन्स अधिक पूछे जाते हैं, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन से। अब देखिए काव्य शास्त्र में जैसे हमारे बहुत सारे संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों को भी क्रम से पढ़ना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जैसे कि है संप्रदाय और सिद्धांत है। देखिए रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। ये रस उसके बाद अलंकार आता है, फिर रीति आता है, फिर ध्वनि आता है, फिर वक्रोक्ति, फिर औचित्य। इसी क्रम में हमको पढ़ना होगा। देखिए, अब जब पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें इसका क्रम भी पूछा हुआ है और इधर इसके जो प्रतिपादक है, जो ये सिद्धांत लाए हैं, उन आचार्यों का नाम भी पूछता है। तो सबसे पहली चीज़ इसका हमको क्रम पता रहना चाहिए। तो जिस क्रम में ये दिया हुआ है, उसी क्रम में ये सिद्धांत चले हुए हैं और प्रतिपादित हुए हैं। जैसे कि रस, रस के बाद अलंकार, अलंकार के बाद रीति, रीति के बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद वक्रोक्ति, वक्रोक्ति के बाद औचित्य। ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका काव्य शास्त्र का है। अब रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। जब आप रस पढ़ोगे ना तो उसी में आप एक चीज़ पढ़ोगे रस की निष्पत्ति। मतलब रस कैसे निष्पत्ति होती है उसकी, कैसे उत्पन्न होता है, जैसे कोई भी सामने व्यक्ति है उसके अंदर रस क्या होता है, रस उसमें कैसे आता है, वो कौन कौन से कारक हैं रस की निष्पत्ति करने के लिए, वो आप इसमें पढ़ोगे और साधारणीकरण करण पढ़ोगे। ये एक सिद्धांत है, दो सिद्धांत है, इसको रस सिद्धांत में आप पढ़ लोगे। ठीक है, किसी भी बुक अगर उठाओगे अच्छे से, अच्छी बुक उठाओगे उसमें देखोगे तो आपको ये सिद्धांत अच्छे से पढ़ने को उसमें मिलेगा। या फिर आप इस यूट्यूब चैनल पे भी केजी एजुकेशन पे भी पढ़ सकते हो। अब आते हो देखो, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये 3 चीज़ ऐसे हैं जो ये थोड़े उलझाऊ ज़्यादा हैं, ठीक है? जैसे कि काव्य दोष, अब जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आपको पंक्ति दे दे रहा है, आप उसमें काव्य के दोष दे दे रहा है और काव्य दोष तो बहुत ढेर सारे हैं। तो उन सबको आपको प्रैक्टिकली पढ़ना होगा और वो किसी एक अच्छे बुक से अगर आप पढ़ते हो, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कि जैसे शब्द शक्ति आ जाता है इसमें, अभिधा हो गया, लक्षणा हो गया, व्यंजना हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं। काव्य गुण हो गया, काव्य दोष हो गया। ये देखिए, ये आपका भारतीय काव्य सिद्धांत है, काव्य शास्त्र है। भारतीय काव्य शास्त्र। ये भारतीय काव्य शास्त्र इतना हो गया, ठीक है? लक्षण, हेतु, प्रयोजन, यहाँ सिद्धांत पढ़ लिया, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण पढ़ लिया, फिर शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। ये भारतीय काव्य शास्त्र का है। अब देखिए इसके नीचे जो है ये हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का है। इसमें क्या आता है, जैसे कि भारत में जैसे काव्य शास्त्र है वैसे ही मतलब वेस्टर्न में, पाश्चात्य में भी एक काव्य शास्त्र की अपनी एक अलग हिंदी साहित्य में है। तो उसमें क्या-क्या पढ़ना होता है, प्लेटो से हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग प्लेटो का नाम ज़रूर सुने होंगे, ठीक है? वही वही प्लेटो है जो कवियों को अपने राज्य में नहीं रखना चाहता था, ठीक है? प्लेटो प्लेटो से स्टार्ट करके अरस्तू, अरस्तू का जो प्लेटो का सिद्धांत है उसको पढ़ना होगा। अरस्तू आते हैं, फिर अरस्तू का कौन-कौन सा सिद्धांत दिया हुआ, अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन, विरेचन का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत दिया हुआ है और 3 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। आप इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में।
अरस्तू का 3 सिद्धांत, फिर वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत हो गया, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, 2 है, कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत पढ़ना है और फैंटेसी का सिद्धांत पढ़ना है। टीएस इलियट का हो गया निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। अब टीएस इलियट के भी 2 सिद्धांत हैं, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। ये 2 आपको टीएस इलियट का पढ़ना है। आईए रिचर्ड का हो गया जैसे मूल्य सिद्धांत हो गया, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत हो गया। ये आईए रिचर्ड का कौन सा मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत। आपका ये जो यूजीसी नेट के जेआरएफ में लगा, यूजीसी नेट के जो सिलेबस में लगा है उसमें आपको ये 3 सिद्धांत आईए रिचर्ड के पढ़ने हैं। और उसके बाद आपको फिर रूसी रूपवाद पढ़ना है, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। ये आपको आप इसे यूट्यूब चैनल से भी, किसी भी यूट्यूब चैनल से भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में कि मिथक क्या है, फंतासी क्या है, कल्पना क्या है, प्रतीक क्या है, बिंब क्या है। ठीक है, तो देखिए पाश्चात्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, इधर अच्छे से दिया हुआ है सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस याद रहना चाहिए। अभी देखिए जैसे पिछला जब आप पीवाईक्यू उठाएंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि ये इन्हीं का क्रम दे दिया है कि प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, इनको क्रम से लगाना है ना, ऊपर नीचे कर दिया है। या फिर इनका अनुकरण सिद्धांत है, तो ये एक तरफ जैसे जो सिद्धांतकार है उनके नाम दे दिए और इधर सिद्धांत उनका दे दिया हुआ है, आपको मैच करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि इसके लिए हम कौन-कौन सी किताबें पढ़ें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे बुक्स हैं, इतने सारे बुक्स हैं कि आप खरीदते-खरीदते और पढ़ते-पढ़ते परेशान हो जाओगे। पर क्या होता है कि अगर हम ऑथेंटिक पुस्तकों से पढ़ते हैं, तो अगर कभी क्वेश्चन गलत भी आता है यूजीसी नेट की तरफ से या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ से, तो आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। देखिए, जैसे कि इसमें आपको भारतीय काव्य शास्त्र में आप निशा अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हो। ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, निशा अग्रवाल की आप बुक पढ़ोगे भारतीय काव्य शास्त्र का, तो उसमें आपको काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सब अच्छे से मिल जाएगा। अब एक और बुक है भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, का संक्षिप्त विवेचन यहाँ पे दिया हुआ है। ये किसका है? डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त का है, इसे भी आप पढ़ सकते हो। ये 2 बुक आप काव्य शास्त्र में पढ़ के काव्य शास्त्र को कंप्लीट कर सकते हो। ये आपका उसमें जैसे कि यूजीसी नेट में भी काम दे देगा और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप किसी कहीं की भी तैयारी कर रहे हो उसमें भी काम देता है, क्योंकि काव्य शास्त्र में जो सारी चीज़ें वो कभी बदलने वाली नहीं है। आपका जो पहले था वो रहेगा और हमेशा रहेगा, ठीक है? अब जो आलोचक आते हैं, जो नए राइटर आते हैं, वो अगर कुछ नया लिखते हैं तो वो बात अलग है। फिर वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फिर न्यूज़ के बेसिस पे हो जाएगा, मतलब आपका जो प्रेज़ेंट टाइम में क्या चल रहा है उसके बेसिस पे हो जाएगा। पर काव्य शास्त्र में यही सारी चीज़ें रहेंगी जो पहले हैं और उन्हीं को पढ़ना होगा। तो आप इन 2 बुक को इसमें हायर कर सकते हो और ये सिलेबस रहा यूजीसी नेट का जो काव्य शास्त्र का है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है? इस तरीके से आप पढ़ोगे, क्योंकि इसमें 2 काव्य शास्त्र हैं, एक पाश्चात्य पढ़ना होता है, एक भारतीय पढ़ना होता है। पाश्चात्य में सारा पढ़ना होता है, भारतीय काव्य शास्त्र में सारा पढ़ना होता है। ठीक है? उसके हिसाब से ये बुक आपके लिए बेटर है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है? और इस सिलेबस को ध्यान में रखिएगा, इस सिलेबस को आप रट लीजिएगा, ठीक है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ।